हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। राम की शिखा चैनल में आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे आप सभी? और मॉर्निंग की शुरुआत करते हैं अच्छी दिन के साथ में। तो आज का दिन है फ्राइडे और आज है चौक्षण पवनी। जो नहीं जानते उनको बता दूं, चौक्षण पवनी होता है बिहार में ये पर्व होता है और काफ़ी प्रसिद्ध है, बहुत जगह होता है लेकिन बिहार में स्पेशली होता है। ये छठ पूजा के छोटे भाई बहन कहलाते हैं। मैं ज़्यादा डिटेल तो नहीं जानती लेकिन मुझे इतना ही मुझे थोड़ा बहुत पता है। तो ये हर साल मेरी सासू माँ करती हैं। हर घर में, बिहार में तो हर घर में ये पवनी होती है गाइस। तो उसी की तैयारी आज करनी है और साथ साथ में आज तीज का फेस्टिवल भी है। तो ना मैं तीज करती हूँ ना मेरी सास करती है। एक्चुअली मेरी सास ना तीज करती थी ना करती है, ना ही करवा चौथ वगैरह करती हैं। तो ना उन्हें पता है और कैसे करते हैं ना मैं भी जानती हूँ। मैंने कभी आज तक देखा भी नहीं। मैं करवा चौथ का फेस्टिवल करती हूँ गाइस, तीज का नहीं। और चौक्षण पवनी है तो मैं आज, आप सोच रहे होंगे चौक्षण पवनी क्या होती है, तो आगे क्या मेरी वीडियोस पूरी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये पर्व क्या होता है और बिहार में कैसे मनाया जाता है। तो वीडियो में बने रहिए गाइस, बहुत मज़ा आएगा। आज की ब्लॉगिंग मेरी बहुत ही बढ़िया है। मुझे भी एडिटिंग करने के टाइम बहुत अच्छा लग रहा था कि आज की मैं ये वीडियो दे पा रही हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा क्योंकि आज की वीडियो में आपको एक फेस्टिवल के बारे में दिखाया जाएगा जो बहुत ही अच्छा, देखने में सुकून मिलेगा, बहुत खुशी मिलती है, शांति मिलती है। और ये जो व्रत होता है ना, अपने बाल बच्चे और अपने परिवार के सुख शांति के लिए किया जाता है। स्पेशली ये बच्चों के लिए किया जाता है। और मेरी सास ने जो व्रत उठाया हुआ है वो मन्नत से उठाया हुआ था, जिसमें ये मेरे देवर के नाम से और एक मेरी ननद के नाम से है। तो ये व्रत मेरी सासू माँ करती है गाइस। तो फिलहाल तो गाइस ये जो आज की स्टार्टिंग की ब्लॉगिंग में दिखा रही हूँ, ये पूरी एडिटिंग है। तो मैं ये जो ना एक दिन पहले की, यानी ये बृहस्पतिवार की वीडियोज़ है गाइस। तो 2 दिन की वीडियो ना मैंने एक साथ ही एडिटिंग की है क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। मैंने आपको बताया था कि वीकली मैं 2 वीडियोज़ दूँगी, तो इस वजह से ना बिल्कुल भी टाइम मिलता नहीं गाइस। आप खुद ही देख सकते हैं कि मेरे पास कितना सारा काम रहते हैं। मेरी वीडियोज़ में जो देखते हैं उनको पता ही होगा। तो फिलहाल तो मैं आपको बृहस्पतिवार की पूरी वीडियो दे रही हूँ जिसमें आप देख ही सकते हैं मैं घर के सारे काम कर रही हूँ, उसमें उलझी हुई हूँ। तो मॉर्निंग में उठी थी जिसकी क्लिप आप पहले देख ही चुके हैं। मैं भूत बनी यानी फेस पैक लगाया हुआ था। मैं काफ़ी टाइम अपना इतना मतलब फेस रूटीन के ना इतना मैं करती नहीं हूँ गाइस। तो फिर फ़िलहाल ना मैंने फेस पैक लगाया और ना फिर चली थी अपने हस्बैंड जी को थोड़ा सा हंसी मजाक करने। वो सो रहे थे थोड़ा डराने, लेकिन वो डरे कुछ नहीं, बस उठे और कुछ भी नहीं हुआ। चली थी पोपट बनाने, खुद का पोपट बना करके आ गई। तो इसके बाद फिर मैंने अपनी ड्रेस चेंज की, फिर मैं चली आई थी खाना बनाने। खाना वाना बनाने के बाद में मैंने अपनी बेडशीट वगैरह की सफाई की क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन से गंदे हुए थे। ये माल मटेरियल बनाती हूँ ना तो उससे भी गंदगी फैल जाती है। ये देख सकते हैं आप कितना सारा पीस मुझे बनाने को भी बचा हुआ है। अभी फेस्टिवल का टाइम आ रहा है तो घर घर ही सजते हैं, तो इस टाइम ज़्यादा डिमांड है। बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है मेरी यूट्यूब वाली फैमिली कि मैं अपनी वीडियो को और अच्छे से दिखा सकूँ। तो मैं भी इन सब उलझनों में लगी रहती हूँ जिसकी वजह से मेरे को मौका नहीं मिलता। आप देख सकते हैं इस तरह का कुछ बन रहा है। ये वाले अलग मटेरियल है और वो जो मैंने गजरे वाली बताई है वो अलग मटेरियल की बन रही है। उसके भी पीस मैंने बनाए नहीं, उसके भी बनाने हैं। फ़िलहाल तो मैं इसकी मटेरियल ख़त्म करूँगी, इसके बाद वो वाले को छेड़ूंगी। फ़िलहाल मैं इसको आराम से संभाल के रख रही थी क्योंकि मुझे घर की करनी थी सफाई और ना दही जमने के लिए रखना था क्योंकि इस पूजा में जो चौक्षण पवनी होती है ना उसमें 2 घड़े रखे जाते हैं छोटे छोटे और उसके अंदर ना दही जमाने के लिए रखी जाती है। तो उसी के लिए ना मैं दूध गर्म करने जा रही थी। हमारा गैस मचरा है, मतलब किचन में जो इस्तेमाल होता है, तो उसमें पूजा पाठ की चीज़ें नहीं बन सकती हैं। इसलिए ये वाला जो गैस है ना तो ये छठ पूजा में इस्तेमाल होता है, मतलब पूजा वगैरह में इस्तेमाल होता है। तो इसे मैंने निकाला और इसके बाद में मेरे घर में स्पेस नहीं है, हॉल में भी जगह नहीं है, लोग आते जाते रहेंगे, पैर लगेगा, अच्छी बात नहीं है, पूजा का चीज़ है। तो इसलिए जो भी पूजा का सामान होता है मैं अपने घर में ही बनाती हूँ, कमरे में ही झाड़ू पोछा लगा करके। तो मैं यहाँ पे दूध गर्म कर रही थी क्योंकि मुझे दही जमने के लिए डालना था। मतलब ये करीबन मैं अगर ये 12-1 बजे करीब में डालूँ तो अगले दिन तक शाम तक ये अच्छे से जम जाएगा। तो जमा हुआ रहना चाहिए, इस वजह से मैं इसे पहले ही करके रख रही हूँ ताकि अच्छे से जम जाएगा तो सही रहेगा। और थोड़ा ठंडा मौसम, बारिश का टाइम भी आ रहा है तो पता नहीं जल्दी जमे ना जमे, इस वजह से मैं थोड़ा जल्दी ही करके रख रही थी क्योंकि मुझे ढेर सारे काम भी थे और कहीं जाना भी था मार्केटिंग वगैरह के लिए। तो फिर उसका काम सोचा कि पहले इन सबको निपटा दूँ उसके बाद जाऊँगी गाइस।
तो ये देख सकते हैं दही जमने की मम्मी सारा सामान ले आई है। पूजा पाठ की चीज़ें, हमारे स्पेस होता ना तो मैं पक्का पूजा की चीज़ों के लिए एक अलग से स्पेस बना देती रखने के लिए, लेकिन वो हो नहीं पाता है। तो फिलहाल जब तक जो जैसा है वैसे ही स्थिति में काम करेंगे। तो ये देख सकते हैं आप, ये घैला है, घैला बोलिए, घड़ा बोलिए, मटका बोलिए, जो भी बोल सकते हैं। तो इसमें इसी तरीके से दूध रख के मैं दही जमने के लिए छोड़ दूँगा। इसी की ही पूजा होती है। एक मेरे देवर के नाम की है और एक मेरे ननद की नाम की है। तो ये देख सकते हैं आप, तो मैंने दूध तो गर्म कर लिया है, औंट लिया है। बिहार में बोला जाता है दूध औंट देना, तो औंट लिया है मैंने। और ये इसको रख दूँगी मैं आराम से संभाल कर अलमारी में, तो छोटी सी अलमारी में, ताकि मुझे काफ़ी सारे काम हैं। तो फिलहाल तो मुझे उन सब कामों को निपटाना, और निपटाते काफ़ी 2-3 बज गए थे। और हमें जाना था किसी काम से, मतलब मेरे हस्बैंड की जो पुराने वाली ऑफिस है ना फरीदाबाद साइड की, उन लोगों को वहाँ पे जो काम करते हैं उन लोगों को कुछ काम पड़ गया था, क्योंकि ये मैनेजर थे वहाँ के, तो उनको काफ़ी सारी डिटेलिंग थी। तो उनसे पूछ रहे थे, लेकिन उनको ऑफिस में जाके ही कुछ कंप्यूटर वगैरह काम भी सिमटाना था, जिसकी वजह से बोला चलो तुम भी थोड़ा घूम लेना और कुछ सामान वगैरह ले लेना। तो सामान तो मुझे कुछ समझ में आया नहीं। तो फिलहाल तो हम चले थे ऑफिस की तरफ। उनकी कार आने वाली थी और हम यहाँ से ऑटो से अपने मेट्रो स्टेशन से निकले, वहाँ से उनकी कार आ गई थी हमें लेने के लिए। तो फिलहाल से कुछ नज़ारा देखिए मॉर्निंग का। हम तुरंत नहा धो के निकले थे, ऑटो वाले भैया भगा रहे हैं, क्योंकि मुझे आने के बाद भी काफ़ी सारे काम करने थे घर पे। और हम पहुँच चुके थे अपने बदरपुर के मेट्रो स्टेशन। और मैं दिल्ली में रहती हूँ, मेरा एरिया है बदरपुर की तरफ। जो जानते हैं, जो दिल्ली में रहते हैं उन्हें पता होगा एरिया किस तरफ है। तो दिल्ली में मैं रहती हूँ बदरपुर की तरफ, और मेरा मायका है छतरपुर की तरफ। तो ये हम दोनों चल पड़े थे, और यहाँ पे हम बस अड्डे पे रुकने वाले थे, क्योंकि यहाँ पे कार आने वाली थी गाइस। और काफ़ी लेट चुके थे, इनको काफ़ी ना ऑफिस का भी काम निपटाना था, और घर के ही अपने देखा ही घर में काफ़ी सारे काम हो जाते हैं। और तीज त्यौहार पर्व होता है तो काफ़ी सारे काम हो जाते हैं। तीज का त्यौहार नेक्स्ट दिन था, चौचन पवनी भी कल थी, तो मुझे कल भी बिल्कुल फुर्सत नहीं मिलने वाली थी और आज भी नहीं थी, क्योंकि घर जाके मुझे काफ़ी सारी चीज़ें करनी थी। तो ये देख सकते हैं आपकी कार आ चुकी है और हम निकल रहे थे ऑफिस के लिए। ऑफिस का सारा काम निपटाएंगे, इसके बाद में हमें घर के लिए पहुँचना। तो गाइस ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग की सुबह, जिसमें ये फ्राइडे की वीडियो है। एक पार्ट तो आप देख चुके हैं, नेक्स्ट दिन के पार्ट की वीडियो गाइस। तो ये है तीज का व्रत वाला दिन, यानी हमारे घर में थी पूजा, चौक्षण पवनी की पूजा। मैं सुबह की कोई भी वीडियो क्लिप नहीं दिखा पाई थी, कोई भी मतलब डेली रूटीन वाली चीज़ें होती हैं वो मैं सुबह वाली नहीं दिखा पाई थी गाइस, क्योंकि मेरे पास ढेर सारे काम थे। और बृहस्पतिवार को हमारे यहाँ कपड़े वगैरह भी नहीं धुलते हैं, तो वो फ्राइडे को धुलते हैं। तो ढेर सारे कपड़े धोए, घर के सारे काम निपटाए, घर साफ़ किया, सफाई की, सब बहुत सारी चीज़ें हो गई थी। तो ये मेरे शक्ल को आप देख भी सकते हैं, एकदम से थकी थकी सी थी। फिर मैं यहाँ पर करीबन में आधा घंटा करीब में लेटी काम धाम करके आई। इसके बाद 2 बज गया। तो बनाने में भी बहुत टाइम लगता है, क्योंकि बहुत प्रसाद बँटता भी है और घर पे लोग गेस्ट भी आते हैं पूजा में, तो थोड़ा बहुत नहीं बनता। आप देख सकते हैं करीबन 4 किलो दूध था, जिसकी खीर बननी थी, और दाल था 1-1.25 किलो के लगभग में, तो उसकी पूड़ी बनानी थी। तो काफ़ी सारे काम था ना, तो मैं सुबह रोटी नहीं दिखा पाई थी, इसलिए ये दोपहर के टाइम की पूरी वीडियो, जिसमें मैं यहाँ पे प्रसाद बना रही हूँ। हमारे यहाँ बिहार में खीर और पूड़ी का प्रसाद चढ़ता है, दाल की पूड़ी का, तो वो इसी की तैयारी में कर रही थी। और मेरी साइड में मेरी ननद बैठी हुई थी, वो दाल पीस रही थी। दाल सबसे पहले तो मैंने दूध चढ़ाया था, गर्म कर दिया था, उसके बाद मैंने दाल फूलने के लिए रखा था, क्योंकि उसको पीसने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, ठंडा होता है, पिसता है, फिर भुजता है, इसके बाद बनता है। तो इसके बाद में दाल बनने के बाद ना मैं यहाँ पे खीर चढ़ा दी थी, क्योंकि खीर भी करीबन 1-1.25 घंटा लगेगा। 4 किलो दूध है और 1 किलो से कम की साइड में मैंने चावल रखा था, तो उसकी बनने में टाइम लगेगा। तो यहाँ पे बाकी की तैयारी करी थी। आप देख सकते हैं कमरे का क्या हाल हो चुका है। और ऐसे टाइम पे पूजा का सामान बनना, तो झाड़ू वगैरह नहीं लगती, मैं ख़राब कपड़े से ही नीचे की सफाई करती जा रही थी। और ये जो पूरी वीडियो देख रहे हैं ना, मैं यहाँ पे मेरे कमरे में मेरे पास कौन सी लाइटें होती है जिससे कि फ्लैश लाइट वगैरह जलता है, मेरे पास वो सब नहीं है, रिंग लाइट सॉरी वो सब नहीं है। तो मैं फ़ोन का टॉर्च जला के वीडियो बना रही थी, और जैसे तैसे करके इतनी दूर में मैंने अपनी क्लिप ली है। तो मेरा प्रसाद खीर बन चुका था, और पूड़ी छनने की तैयारी करनी थी, और कितना पसीना पसीना हो रही देख सकते हैं आप। मेरा वो जो मिक्स ननद खड़ी है साथ में, और भगना है, तो ये देख सकते हैं। इसकी यहाँ भी पूजा, इसकी मम्मी तीज करती है, मतलब मेरी बड़ी वाली ननद तीज करती है। और
यहाँ पे देख सकते हैं मैं बिल्कुल भी थक गई थी। हम सब थक चुके थे क्योंकि थोड़ा बहुत प्रसाद नहीं बनता। करीबन में 5 किलो का आटा था, आशीर्वाद आटा, और उससे मैंने आधा किलो करीबन में आटा छोड़ दिया था। बाकी 4.5 किलो के आटा का गूथा था और इससे पूड़ियाँ बनी थी। ये आप देख सकते हैं काफ़ी सारी है, और ये बहुत मोटी मोटी पूड़ियाँ भी होती है क्योंकि दाल भर के बनती है ना। और मैंने और यहाँ पर ठंडा होने रख दिया क्योंकि अभी साफ़ सफाई कपड़े से मतलब इसे पोंछ दूँगी। यहाँ पे झाड़ू नहीं लगाऊंगी, नहीं लगा सकते हैं। और इसके बाद मम्मी आएगी पूजा करने, फिर उसकी भी तैयारी करनी। देख सकते हैं खीर यहाँ बन चुका है, ठंडा होने के लिए रख दिया है। और थकने के बाद काफ़ी देर तक बैठे बैठे रहो ना तो पैर एकदम से भर जाता, सुन पड़ जाता। तो मैं थोड़ी देर बैठी, इसके बाद में अभी और भी ढेर सारे काम था, तो और भी काम करने के बाद ये देख सकते हैं काफ़ी देर बाद उठी थी, तो मुझे इतनी अंगड़ाई आ रही थी, पूरा अंदर से बाहर तक बिखर चुका था। और मेरी ननद चली गई थी सब्ज़ी बनाने के लिए, अलग से सब्ज़ी बनती है, तो वो किचन में चली गई थी। और यहाँ पे हम लोग खाना बना के मैं यहाँ पे साफ़ सफाई करके यहाँ पे मैं चल रही थी नहाने, क्योंकि काफ़ी देर हो चुका था। मम्मी भी नहाने चली, मैं नहाने नहीं, मुँह हाथ पोंछूंगी। मैं सुबह नहा चुकी थी, बाल धो धा के नहाई थी, पूजा पे बैठना था इस वजह से। तो यहाँ पे मम्मी चली गई थी नहाने के लिए और मैं यहाँ पे सोची थी क्या पहनूँ क्या पहनूँ क्या पहनूँ। तो मैंने ये पहले ही पहनी थी मैं साड़ी, फिर मैंने इसको ना कावड़ जब लेने गए थे, मेरे देवर लेके आया था तभी मैंने पहनी थी। तो ये ऊपर ही रखी हुई थी, फिर इसी को निकाल लिया, मौका नहीं मिला दूसरी कोई साड़ी निकालने का, तो फिर इसको मैंने पहन लिया। ये मेरी शादी की साड़ी है और ये मुझे एक रस्म पे मिली थी, कौन दोंगा वाला बोलते हैं ना, तो वो दोंगा वाले रस्म पे मुझे मिली थी वाली साड़ी, तो अच्छी लगती है, बिल्कुल अलग कलर की है। तो मैं यहाँ पे तैयार हो चुकी हूँ, क्योंकि अभी पूजा की तैयारी का सारा सामान भी जुटाना है और सब सामान संभाल के रखना है, क्योंकि छत पे पूजा होगी, घर में नहीं होगी। मतलब मंदिर की पूजा तो मम्मी कर लेगी, देखिए मम्मी पूजा कर रही है, और सारा सामान छत पे होगा। मतलब ये जो पूजा होती है रात की, तो सूर्य देव चंद्रमा होती है ना, उनकी पूजा होती है, क्योंकि छठ मैया की होती है, छठ मैया की छोटी बहनें भाई होते हैं ना, इस वजह से। तो वैसे ही छत पे पूजा होगी। तो यहाँ ये है हमारी फूआ सासू माँ, वो भी आई थी घर में। पूरे फैमिली मेम्बर का आना इतना पॉसिबल नहीं है, और मैं सबके सामने कैमरा ले जाकर नहीं दिखा सकती कि कौन कौन आए थे क्या थे, अलाउड नहीं है, और मुझे भी इतना अभी थोड़ा अजीब लगता है। तो जो जितना मैं दिखा पा रही हूँ आप देखिए, वीडियो को एंजॉय करिएगा। इस तो फिलहाल तो मैं यहाँ पे प्रसाद निकाल रही थी, और ना काफ़ी सारे यहाँ पे काम नहीं थे, मम्मी आ चुकी थी और जितना भी सामान था ना इंतज़ाम करके छत पर लेके जाना था। तो मम्मी पूजा कर रही थी और मैं यहाँ पे तेल निकाल रही थी दिया बाती करने के लिए। और देख सकते हैं आप काफ़ी सारी चीज़ें, अभी तो डाला भी सजाना था, उन सब सामानों को लेके जाना था। बुआ पत्ता लेके आ गई थी, केले का पत्ता, उसे रख कर ही प्रसाद खिलाया जाता है, मतलब भगवान को भोग खिलाया जाता है। और इस पूजा में खीर पूड़ी का भोग लग जाता है। हमारे बिहार में ज़्यादातर जितने भी पूजा होती है ना, उस समय खीर पूड़ी चलती है, वो शुद्ध मानी जाती है, और वही ज़्यादा हमारे यहाँ नहीं कि मिठाई फल फ्रूटी ये सब ज़्यादा कम होता है, और खीर पूड़ी का प्रसाद ज़्यादा चढ़ता है। और गांव में ना पहले इतनी उपलब्धि नहीं थी कि फ्रूट वगैरह ये सब अवेलेबल हो पाए, तो जो साधन मेरा करते थे ना, जैसे छठ पूजा में भी जो साधन मिलते थे उसी से पूजा हो जाया करती थी। तो ये जो घूम रहे हैं ना टकले होकर के, ये मेरे देवर हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था पिछले महीने हमारे फैमिली मेम्बर में, मतलब रिलेटिव में एक डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से सभी पूरा मतलब वो हुए थे, मुंडन करवाए थे, मुंडन क्या बोलते, टकला हुए थे, बाल मुंडवाए थे। तो अभी सबके बाल आए नहीं, तो देवर है या फुआ सासू माँ है, तो हम लोग मिलके वो सब अपना ऊपर का जहाँ तहाँ का सब लोग मिलके काम ही कर रहे थे। इतना थक चुकी थी क्या पता, मेरे को साड़ी में बहुत अनकम्फर्टेबल होता है, जल्दी काम करने में बनता भी नहीं है, और मुझे इतना हैबिट भी नहीं है, मैं कम साड़ी पहनती हूँ, सूट सलवार में मुझे कंफर्टेबल रहता है। साड़ी में थोड़ा इधर संभालो, साड़ी में सुंदर तो लगते हैं, लेकिन यहाँ संभालो वहाँ संभालो बहुत दिक्कत हो जाती है। और लेट हो रहा था, 7 साढ़े 7 बजे करीब में हो गया था मुहूर्त, और चाँद इस टाइम तक निकल जाता है। बारिश की वजह से इतना खिल भी नहीं रहा था, निकला भी होगा तो दिख नहीं पा रहा होगा, तो हमें फिर निकलना था। ऊपर सारा सामान पहले मैं इंतजाम कर रही थी। यहाँ मैंने भगवान को भोग चढ़ाने के लिए देखिए प्रसाद निकाल लिया है, किस तरीके से चढ़ा था कैसे होगा वो आप खुद देखिए। यहाँ मम्मी पहले आसन बिठा रही है, आसन बोलते हैं आपके यहाँ क्या बोलते हैं पता नहीं, मुझे भी नहीं पता उतना, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है आसन मतलब चौपाई बैठा रही हैं, इसी पे भगवान को बुलाया जाएगा और उनके लिए प्रसाद मतलब भोग लगाया जाएगा, बिठाया जाएगा। और ये जो 2 कोहिया बोलते हैं और मटका है, इसके अंदर दही जमी हुई है, जो मैंने एक दिन पहले जमाई थी, आपको दिखाई भी थी, तो वो दही उसी की पूजा होगी, मतलब ये अर्घ पे दिया जाएगा। एक तो
डाला है और एक ये है, दोनों कुआं। मम्मी यहाँ पर देख सकते हैं आप, मम्मी पूरी तैयारी करके बैठ गई। इसी तरीके से बिहार के हर घर में पूजा होती है और थोड़ा बहुत 19-20 होता होगा अपने अपने स्टेट में, लेकिन इसी तरीके से लगभग होती है। तो अभी तो बहुत कुछ करना बचा है, माला है, फूल है, अगरबत्ती बहुत कुछ करेंगे, काफ़ी टाइम लगता है सब में। और इसके बाद ही पूरे घर में सब जुट गए थे, मेहमान सब भी आने लग गए थे और मेरे हस्बैंड जी भी नहीं आए थे क्योंकि वो ड्यूटी गए हुए थे। उन्हें फ़ोन कर दिया था, वो भी रास्ते में ही थे और इतना जाम लगता ना बुदरपुर के साइड में कि क्या बताएं। तो बस बोल रहे थे बस पहुंच रहा हूँ। अभी तो मम्मी तैयारी ही कर रही थी, तो हम सब छत पे बैठे हुए थे, मजाक कर रहे थे, हंसी मजाक चल रहा था। बुआ भी बैठी हुई थी, देख सकते हैं आप, यहाँ पे सभी कोई बैठे हैं, मेरे देवर हैं और ये मुझे छेड़ रहे थे। मैंने जो साड़ी पहनी थी ना, मुझे कह रहे थे मुसलमान लग रही हो, क्योंकि मैंने ग्रीन कलर का पहना हुआ था। तो यहाँ पे हो चुका है पूजा की फ़िलहाल वाली तैयारी और मम्मी को लगाना है सिंदूर, क्योंकि हमारे बिहार की आप जानते हैं प्रसिद्धि यही है कि हमारे फेस्टिवल में कोई भी त्यौहार होता है तो सिंदूर माथे से नहीं नाक से लगाया जाता है। और हमारे में तो सिंगी भी जुड़ाता है, कौन कौन जानता है आप ज़रूर बताइएगा। सिंगी इधर हमारी मम्मी के साइड में सिंगी जुड़ाता है, लेकिन मेरी मम्मी की तरफ में सिंगी नहीं जुड़ाता, लेकिन नाक से लगता है और इधर तरफ में ऐसे ही लगता है। और हाथ पे भी सिंदूर लगे क्योंकि यहाँ पे भी अर्घ देने का तैयारी चल रहा है। तो मम्मी ले चुकी। अर्घ कैसे दिया जाता है आप देख सकते हैं, इसी तरीके से हमारे बिहार में अर्घ दिया जाता है, छठ पूजा में भी और संडे इतवार पवनी में भी और चौथन पवनी में भी। जितिया में भी इसी तरीके से होता है, जो जितिया चौथन पवनी करते हो जानते होंगे। तो आज की वीडियो जो आप मेरे देख रहे हैं कि कौन कौन इस पर्व को जानता है, तो और जो नहीं जानता है प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो में आगे बने रहिए। अभी तो बहुत कुछ है, वीडियो की एंडिंग नहीं हुई है। अभी तो हस्बैंड जी भी आएंगे, सब लोग यहाँ पर आशीर्वाद लेने आएंगे, भी बहुत कुछ है। तो धीरे धीरे करके मम्मी एक एक करके सारा अर्घ दे रही थी और सभी यहाँ पे हंसी मजाक साइड में चल रहा था। और क्या हो रहा था ना कि मैंने कैमरा पकड़ा हुआ था, समझ में नहीं आता कभी इसी एंगल में बन रहा था, कभी उस एंगल में बन रहा था। इसकी वीडियो की एडिटिंग की बड़ी क्लिप ना बहुत मुश्किल से निकालनी पड़ी। तो यहाँ पे मम्मी का हो चुका है अर्घ और अभी 1-2 शायद और बचा है, या हो चुका है, नहीं हो चुका था, मम्मी ने गोल्ड ला लिया है। और वीडियो को 2 दिन हो चुके हैं ना, सॉरी क्लिप इधर उधर जाती है तो ध्यान नहीं रहता है। तो आप देख सकते हैं हस्बैंड जी आ चुके हैं और उनको ही मैंने कैमरामैन बनाया। मैंने बोला मेरी क्लिप थोड़ी सी ले लीजिए। अब मैं यहाँ पे पूजा कर रही हूँ, इसी तरीके से सब बारी बारी करके आएंगे और यहाँ धूपबत्ती अगरबत्ती जलाएंगे और पूजा करेंगे, मम्मी देंगे आशीर्वाद। तो देख सकते हैं मेरी पूजा हो रही है, देखिए इसी तरीके से पूजा होती है। आपने पूरी वीडियो देखी, जिन्होंने नहीं देखी है देख लीजिए, हाथ जोड़ के प्रणाम कर लीजिए, आशीर्वाद मिलेगा आप सभी को, भगवान का, चौके महारानी का, छठ मैया का। इन्हें छठ मैया से कम मत समझिएगा, क्योंकि छठ मैया के छोटे भाई बहन होती है तो उसी बराबर से ही होती है, उससे कम नहीं होता है। ये भी बस ये है कि वहाँ छठ पूजा में घाट पे जाते हैं या पानी में खड़ा होते हैं, बस ये पानी में खड़ा नहीं होते हैं, इतना फ़र्क है। और जिसमें ज़्यादा चीज़ें होती है लेकिन इसमें कम होती है, लेकिन उतना ही मान होता है दोनों का। तो यहाँ मैंने पूजा करने के बाद सभी बड़ों को पैर छू लिए थे, बारी बारी सभी नंबर लगाए हुए थे। ये मेरा छोटा वाला सब भगना है, मेरी दीदी ने भी व्रत किया हुआ तो अपने घर पे थी, तो पास ही में थी, तो वो ना रहती घर के पास में ही थोड़ी दूर पे। तो ये हमारे जीजी सब आ गए थे, देखिए यहाँ पे हंसी मजाक कर रहे थे। ये मेरे बड़े वाले सबसे जीजी, मतलब बड़े वाले नंदोई के आपका कुर्ता हमेशा के लिए सेव रह गया, आशीर्वाद लेने के लिए आए हुए थे। तो ये देखिए क्या हंसी मजाक कर रहे हैं, भगवान पे चढ़ा है, उन्होंने अपने जीजा को बना दिया, कह रहे हैं मुझे नेता ही बना दिया। खूब हंसी मजाक चल रहा था गैस। तो देखिए यहाँ पे पूरी फैमिली शामिल है, परिवार साथ साथ है तो अच्छा लगता है, हंसते बोलते हैं तो। और किस 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 जो है फैमिली है तो आप लोग जरूर बताइएगा। तो मम्मी प्रसाद दे सभी को, और मेरे को यहाँ खुईचा मिल चुका है, और जो ये खुईचा मिलता है ना खुद ही खाना पड़ता है, किसी को बांटते नहीं है, अपना प्रसाद खुद खाना पड़ता है। यहाँ देखिए सभी को प्रसाद बंटने का इंतजार हो रहा है, सभी को मिलेगा प्रसाद, सभी बटेगा, सब कोई खाएंगे। इसके बाद खाना पीना की तैयारी होगी, बन चुकी थी तो सभी इन सब नीचे उतरे, उसके बाद ना खाना पीना की तैयारी करने जानी थी गैस। तो मेरी आज की वीडियो आप सबको कैसे लगी जरूर बताइएगा। मेरा प्रसाद तो मिल चुका है
और चौरचन पवनी आप देख चुके हैं, इसका महत्व बहुत होता है। तो इसी तरीके से हर साल किया जाता है और बहुत खुशी उत्सव के साथ में त्यौहार मनाया जाता है गाइस। तो मेरी वीडियो आपको कैसे लगी जरूर बताइएगा, और मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय माता दी, जय चौरचन मैया और जय जीते महारानी की। वीडियो के खाना खाने के बाद की जो मैं कुछ क्लिप लगा रही हूँ यहाँ पे कि हमने जो मौज मस्ती की थी उसकी कुछ तस्वीरें शामिल हैं। तो वीडियो अच्छी लगे जो लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन जो दबा दीजिएगा। और क्या कहें, तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। टाटा बाय बाय, सी यू गाइस।